हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 2 हमारा TEGD हम पढ़ रहे थे, दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक। यूनिट 1 पढ़ रहे थे स्टीम जनरेटर। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर बॉयलर। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर दैट इज़ स्टीम जनरेटर बॉयलर। तो कितने टाइप के क्लासिफिकेशन हैं इसके? 5 6 7 टाइप के क्लासिफिकेशन हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्लोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन और फ्लू गैसेस एंड वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव फ्लो मतलब कैसा मूवमेंट है पाइप के अंदर, फ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो दो टाइप का हमारा बॉयलर आता है। पहला आता है फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा आता है वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है कि अकॉर्डिंग टू या फिर डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ बॉयलर। बॉयलर की एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 टाइप के बॉयलर होते हैं: हॉरिजेंटल बॉयलर, वर्टिकल बॉयलर और इंक्लाइंड बॉयलर। ऐसे ही एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मतलब जो हम कोल बर्न करते हैं, कंबसन चैम्बर जो होता है हमारा बाहर होता है बॉयलर के। इंटरनली फायर्ड बॉयलर में कंबसन चैम्बर जो होता है जहाँ पे हम बर्न करते हैं अपना फ्यूल कोल, वो अंदर होता है बॉयलर के। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर। ठीक है, फोर्स्ड सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स सर्कुलेशन और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का मतलब ये हुआ, फोर्स सर्कुलेशन का मतलब कि हम लोग, नाम से लग रहा है ना, फोर्स, जबरदस्ती, फोर्सली हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को दूसरे चैम्बर में भेज रहे हैं। फोर्सली भेज रहे हैं मीन्स उसका प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, फोर्सली जबरदस्ती उसको हम भेज रहे हैं दूसरे चैम्बर में, वहाँ से खींच रहे हैं और जबरदस्ती भेज रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा प्रेशर वगैरह जो होता है बढ़ेगा उसका। और नेचुरली सर्कुलेशन जो नॉर्मल आए, इस चैम्बर से उस चैम्बर में, जो नॉर्मल प्रोसेस है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जाना स्टीम का, वो फ्लूइड का, दैट इज़ नॉर्मल सर्कुलेशन। सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब बॉयलर। ट्यूब बॉयलर के अंदर जो ट्यूब लगे हुए हैं वो सिंगल ट्यूब हैं या मल्टीपल ट्यूब बॉयलर, उस वो भी क्लासिफिकेशन एक तरीके का हमारा। एंड द स्टेशनरी एंड पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स स्टेशनरी बॉयलर है कि एक ही जगह आप सेट कर दो तो वहीं होगा, तो एक उस टाइप का भी बॉयलर होता है। और पोर्टेबल बॉयलर भी होता है, जब जहाँ चाहे वहाँ लेके घूम सकते हो बॉयलर को। ठीक है, तो इतने टाइप के हमारे पास बॉयलर के क्लासिफिकेशन है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, ये सब। ओके, तो चलें शुरू करें। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। ठीक है, तो फायर ट्यूब बॉयलर, अब देखो ये हमारा है बॉयलर का शेल और ये लगा है हमारा ट्यूब और ये कंबसन चैम्बर। ठीक है, तो देखोगे आप तो कंबसन चैम्बर हमारा कहाँ है, बॉयलर के बाहर है, तो ये एक तरीके क्या हो गया, एक्सटर्नल फायर बॉयलर। ओके, ठीक है। नाउ द ये सिस्टम है। नाउ फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है? इन द फायर ट्यूब बॉयलर द हॉट गैसेस आर इनसाइड द ट्यूब एंड द वाटर सराउंडेड इन द ट्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस फिगर को, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और इस फिगर को बस एक बार एक्सप्लेन करूँगा, आप एक ही बार में समझ जाओगे कि फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। ठीक है, तो इसे मैं जूम करता हूँ। ओके, तो आई थिंक आपको अभी ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है। ये क्या है, फर्नेस है। ये एक ये जो पैक है, ऐसे मैं बताता हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, ये क्या है, एक फर्नेस है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोल बर्न कर रहे हैं। ठीक है, कोल बर्न हो रहा है, दैट इज़ अ फ्यूजिबल प्लग। इसका यूज़ क्या है फ्यूजिबल प्लग का, ये बाद में बताएंगे हम। ठीक है, ये कोल बर्न हो रहा है। कोल बर्न होने के बाद जो इसके फ्लू गैसेस हैं, जो हॉट एयर हैं, गैसेस हैं, वो ये ट्यूब मैंने बनाया, ये ट्यूब के थ्रू इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू इधर की ओर आ रहे हैं, इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब में, तीनों ट्यूब में हमारा हॉट एयर, हॉट फ्लू गैसेस भरे हुए हैं और उसके बाद ये चिमनी से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, ये चैम्बर में हमने ऐसा, ये इस चैम्बर से इस चैम्बर में हमने ऐसा पाइप या ट्यूब फ्लो कराया है, जिस ट्यूब में हमारा हॉट फ्लू गैसेस भरा हुआ है और उसके आसपास मैंने क्या डाल दिया, वाटर। उसके आसपास मैंने वाटर डाल दिया। अब वाटर के बीच में जब गर्म रॉड आप रखते हो तो क्या होता है, स्टीम जनरेट होता है।
वाटर उबलना चालू होता है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। वाटर है, उसमें ट्यूब है, ट्यूब से फ्लू गैसेस पास हो रहा है, इसका नाम ही है फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब मतलब जो हॉट एयर है वो हमारे ट्यूब में है, और जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो हम बाहर कलेक्ट कर ले रहे हैं, दैट इज द स्टीम आउटलेट। ओके, तो ये था हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, तो जो फायर ट्यूब बॉयलर कौन कौन से, कॉकरन और लोकोमोटिव जो कॉकरन बॉयलर होते हैं या लोकोमोटिव बॉयलर जो होते हैं, वो हमारा जो होता है वो होता है हमारा फायर ट्यूब बॉयलर। इस तरह से काम करता है, ठीक है। यूज़ इन स्मॉल स्टीम रिक्वायरमेंट, जब हमें बहुत कम अमाउंट में स्टीम चाहिए होता है तब हम फायर ट्यूब बॉयलर का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉकरन बॉयलर या लोकोमोटिव बॉयलर का। प्रोड्यूसेस सैचुरेटेड स्टीम अबाउट 18 बार प्रेशर, क्या करता है, सैचुरेटेड स्टीम बनाता है एट 18 बार पे एंड 6.2 kg पर सेकेंड स्टीमिंग कैपेसिटी। जो स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी उसकी होती है पर सेकेंड, वो 6.2 kg स्टीम जनरेट कर देता है, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग इज़ यूज्ड, इसमें फ्यूजिबल प्लग यूज़ करते हैं। फ्यूजिबल प्लग क्यों यूज़ करते हैं इसका यहाँ पे डिटेल लिखा है, बहुत छोटे में लिखा है, तो मैं इसे कोशिश करता हूँ जूम करने का, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेफ्टी वाल्व का यूज़ होता है और इंटरनली फिक्स्ड, ठीक है, ये इंटरनली फिक्स होता है हमारा जो ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका एक और फिगर देखोगे आपको, ये देखो, ये समझ में आ जाएगा। ये फिगर देखो ध्यान से, क्या है, यहाँ पे फायर है, ये कोल है, कोल बर्न हो रहा है, ये फायर, ये ट्यूब से ये गैसेस पास हो रहे हैं, ट्यूब से ये गैसेस पास हो रहे हैं और यहाँ फिर हमारा चिमनी से बाहर चला जा रहा है। और यहाँ पे इस चैम्बर में वाटर है, वाटर ट्यूब जैसे टच होगा तो बॉयल होना चालू होगा और ये स्टीम हमारा सैचुरेटेड स्टीम बनने लगेगा और स्टीम आउट। दैट इज़ द क्या लिखा है, रैम्स बॉटम सेफ्टी वाल्व। रैम्स बॉटम सेफ्टी वाल्व है, काम करता है, जैसे कि हाई प्रेशर हुआ तो यहाँ से ओपन हो जाएगा और पूरा गैस बाहर निकल जाएगा, अदरवाइज ये एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम ये वाल्व यूज़ करते हैं। अब फ्यूजिबल प्लग क्या है, फ्यूजिबल प्लग का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका जो इसमें वाटर है, वाटर जो लगा हुआ है, वाटर की लेवल कम हो गया, तो वाटर, जब तक वाटर है और फ्लू गैसेस पास हो रहा था, दोनों एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में सैचुरेटेड गैस बना रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम बन रहा है। बट जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, जो हीट है वो ट्यूब से डायरेक्टली पास हो रहा है, ट्यूब जो हीट है और कहीं जा ही नहीं पा रहा है, हीट ट्यूब में ही आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वाटर था तो हीट क्या ट्यूब से वाटर में ट्रांसफ़र हो रहा था, बट वाटर जब कम हो गया तो ट्यूब से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो ये चैम्बर बहुत ज़्यादा हीट होने लगेगा, तो इसके कारण यहाँ एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा, यहाँ पे डैमेजेस होने लगेंगे अपने बॉयलर में। तो इस टाइम में हम एक फ्यूजिबल प्लग, एक सेंसर यूज़ करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने लगेगा, तो ये क्या, ये फ्यूजिबल प्लग ओपन हो जाएगा, या फ्यूजिबल प्लग में एक यहाँ पे मेटल लगा है इस तरह का कि अगर जैसे टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो वो मेटल क्या होगा, मेल्ट होना चालू होगा और यहाँ से एक वाटर स्प्रे होगा और जो ये आग लगी हुई है यहाँ पे जो फायर हम कर रहे हैं, ये इस पर स्प्रे होगा और ये बुझ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम फ्यूजिबल सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कैसे यूज़ करना है आपको ये समझ में आ जाए। तो फ्यूजिबल प्लग वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द वाटर लेवल इन द सेल फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, फ्यूजिबल प्लग melts due to exhaust gas, melts due to overheating and water pours down through the hole form and put out the fire, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो ये था हमारा दैट इज फायर ट्यूब बॉयलर, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, वाटर होगा ट्यूब में और फर्नेस में आग लगी होंगी, ठीक है। दिस वाटर ट्यूब बॉयलर। अब देखो वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है, ये देखो, ये फिगर समझ में आ रहा है, थोड़ा धुंधला है फिगर बट आप समझ जाओगे। ये देखो, ये हमारा फर्नेस है, ठीक है, मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा टोटल जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा क्या है, फर्नेस है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये कोल रखा और ये आग लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोल रखा और ये आग लगा हुआ है फर्नेस। तो यहाँ पे कंबसन चैम्बर है, ये आग लगा हुआ है और इनके बीच में हमने क्या किया है, ये ट्यूब्स यहाँ से जो पास करा है, इस ट्यूब में वाटर है। अब जो फ्लू गैसेस इस पूरे चैम्बर में है और यहाँ पे ट्यूब गया है जिसमें वाटर है, तो क्या होगा, वाटर जैसे चैम्बर के पास, ये ट्यूब में चैम्बर के अंदर आएगा, वाटर सारा इस स्टीम में चेंज होगा और हमारा वाटर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से स्टीम, यहाँ से वाटर इन होगा और यहाँ से स्टीम आउट होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे काम करेगा हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। और देख क्या है, इट इंक्रीज
इंक्रीज इन बॉयलर प्रेशर एंड कैपेसिटी, इससे जो वाटर ट्यूब बॉयलर होता है ये इसकी बॉयलर प्रेशर बहुत ज़्यादा, इसमें अकॉर्डिंग टू फायर ट्यूब इसमें बॉयलर की प्रेशर ज़्यादा होता है और कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। और एक्सटर्नली फायर्ड, इसमें देखोगे आप एक्सटर्नली फायर हो रहा है। एंड द मोर इसमें जो क्या है, ब्रश होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है वाटर ट्यूब में, ठीक है, इसमें ब्रश होने का चांस ज़्यादा होता है। नाउ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बॉयलर, अब क्या होता है हाई प्रेशर लो प्रेशर बॉयलर। हाई प्रेशर, द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर ऑफ 80 बार एंड एबव आर कॉल्ड हाई प्रेशर बॉयलर। मीन्स जो स्टीम का प्रेशर है किसी बॉयलर में से जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसका प्रेशर, उसमें बॉयलर में जो प्रेशर स्टीम का 80 बार से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो, डेट इज़ द हाई प्रेशर बॉयलर। और लो प्रेशर बॉयलर क्या होगा, 80 बार से अगर प्रेशर कम है एंड द लो प्रेशर बॉयलर। ओके, अब यहाँ पे एक और लास्ट है, बाकी यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बता ही दिया है एक्सप्लेन में कि हमारा हॉरिजेंटल, वर्टिकल और इंक्लाइंड बॉयलर क्या होता है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल, इंक्लाइंड बॉयलर का कोई मीनिंग नहीं। हॉरिजेंटल बॉयलर मतलब आपका जो बॉयलर है वो हॉरिजेंटली रखा हुआ है, जैसे मैं बना के दिखाऊं, आपका जो बॉयलर है ये ऐसे हॉरिजेंटली है, ठीक है। वर्टिकली बॉयलर, सारे सिस्टम अंदर का जो फंक्शन है सब सेम काम करेंगे। वर्टिकली बॉयलर कुछ आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इंक्लाइंड बॉयलर मीन्स आपका कुछ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नली फायर्ड, इंटरनली फायर्ड मैंने समझा ही दिया। हाई प्रेशर लो प्रेशर मैंने बता दिया। फोर्स सर्कुलेटिंग और नेचुरल सर्कुलेटिंग क्या होगा, फोर्स सर्कुलेटिंग में जो भी चैम्बर होगा उस दूसरे चैम्बर में भेजने के लिए अगर हम कोई इक्विपमेंट बीच में यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फोर्स चैम्बर, या फिर अगर नेचुरली जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। सिंगल ट्यूब, मल्टी ट्यूब बॉयलर के अंदर अगर एक ही ट्यूब में हमारा काम हो जा रहा है तो सिंगल ट्यूब बॉयलर। मल्टी ट्यूब अगर आ गया मल्टी ट्यूब बॉयलर। स्टेशनरी और पोर्टेबल बॉयलर, अगर बड़ा बॉयलर है जो एक ही जगह पे फिक्स है दैट इज स्टेशनरी, और अगर आप इसे लेके कहीं मूव करा सकते हो, कहीं भी मूव करा सकते हो तो ये हमारा हो जाएगा पोर्टेबल बॉयलर। तो ठीक है, तो इतने टाइप के हमारे स्टीम जनरेटर बॉयलर्स होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा बॉयलर का। ओके, बाकी आपको जो भी इसमें नोट करने हैं तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। अगला टॉपिक इसी में था बॉयलर माउंटिंग, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस टॉपिक का ना, बॉयलर माउंटिंग। अब बॉयलर में कौन कौन से सामान हमारे होते हैं, ठीक है, या मेन एसेसरीज क्या है बॉयलर का। सबसे पहले वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है कि कितना वाटर हमारे बॉयलर के अंदर बचा हुआ है, दैट इज़ द वाटर लेवल इंडिकेटर। एक सेट होता है बॉयलर के अंदर, ठीक है। तो आपको बॉयलर अगर देखे हो नहीं हो तो मैं बॉयलर आपको बताता हूँ। बॉयलर कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, सेम ऐसा ही शेप का हमारा बॉयलर होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर ऐसे बने होते हैं। यहाँ पे कोल रखा होता है, कोल बर्न होता है, फ्लू गैसेस ऐसे बाहर निकलते हैं। ये हमारा रेडिएंट इवापोरेटर एरिया, ये कन्वेक्टिव सुपर हीटर एरिया, ये हमारा इकोनोमाइज़र हो गया, प्री हीटर हो गया, ऐसे ये सब लगा रहता है बॉयलर के अंदर, बहुत सारे इक्विपमेंट। तो यहीं पे हमारा होता है जो वाटर, यहाँ स्टीम वाटर यहाँ पे लगा होता है हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर, कितना वाटर है बॉयलर में। फिर होता है फ्यूजिबल प्लग का यूज़ मैंने आपको बताया क्यों करते, कैसे करते हैं और कब यूज़ होता है फ्यूजिबल प्लग। उसके बाद आता है मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, कब स्टीम को कब भेजना है कब रोकना है वो वाल्व होता है। ये सब सेफ्टी वाल्व। प्रेशर गेज, कितना प्रेशर है, प्रेशर बॉयलर में प्रेशर गेज भी लगा होता है। ब्लो ऑफ कॉक ये भी लगा होता है। फीड चेक वाल्व जो मतलब कितना आपके अंदर कोल जो बर्न करो ख़त्म तो नहीं हो गया आपका फ्यूल, वो चेक करने के लिए भी एक वाल्व फिट होता है। तो और भी बहुत चीज़, अगर आप ये तो नॉर्मली हमने छोटे मोटे चीज़ में मेन पार्ट को डिफाइन करते हैं, इतने मेन एसेसरीज हमारे बॉयलर में यूज़ करते हैं। बट ओरिजिनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा बॉयलर में बहुत इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।